अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट मियां सलमान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हर कोई सोचता है गर्मियों में इतने हॉट सीज़न में कौन सा ऐसा प्लांट लगाया जाए जो खूबसूरत भी हो, कलरफुल हो और जो गर्मी की शिद्दत भी बर्दाश्त कर सके और ऐसा प्लांट हो जो सारा साल लगा रहे। तो मैं आपके लिए ऐसा प्लांट लाया हूँ जिसे हम पेरीविंकल, विंका और हिंदी और उर्दू में इसे सदाबहार भी कहते हैं। सदाबहार इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारा साल लगा रहता है। फ्रेंड्स, अगर इसमें वैरायटी की बात करें तो इसमें दो किस्म की वैरायटी होती है, एक हाइब्रिड और दूसरी लोकल या देसी। हमारा ये प्लांट भी लोकल है। लोकल प्लांट की हाइट 18 से 24 इंच होती है। इसके लीव्स बड़े बड़े होते हैं। अगर इसकी कीमत की बात करें तो हमें नर्सरी से बआसानी 25 से 30 रुपए का मिल जाता है और बड़ा पौधा 50 रुपए का मिल जाता है। अगर इसकी पनीरी की बात करें जिसमें 40 से 50 बेबी प्लांट होते हैं, वो नर्सरी से 50 रुपए तक मिल जाते हैं, जिसे हम मार्च से अप्रैल में घर लाकर गमलों या गार्डन में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो इसमें रेड, वाइट और पिंक, पर्पल के कलर्स होते हैं जो काफ़ी बेहद खूबसूरत कलर होते हैं। और अगर हम हाइब्रिड की बात करें जो देसी लोकल सदाबहार से ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव होते हैं। हाइब्रिड क्वालिटी का प्लांट 6 से लेकर 10 इंच तक का होता है। इसके लीव्स छोटे होते हैं मगर प्लांट पर फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो बेहद खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स, पेरीविंकल की हाइब्रिड वैरायटी की ये क्वालिटी मैं आपके लिए तैयार कर चुका हूँ, जिसे मैंने सीड्स खुद लगाए थे 1 माह पहले, और मैं इस पर जल्द आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ अपने चैनल गार्डन्स ऑफ ईडन पर। तो आप मेरे चैनल गार्डन्स ऑफ ईडन पर जाकर आप इसकी वीडियो कंप्लीट देख सकेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पेरीविंकल प्लांट के पॉट के सिलेक्शन की कि इसके लिए कौन सा पॉट बेहतर रहता है। मैंने इसको 9 इंच के पॉट में लगाया है क्योंकि मेरे पास 9 इंच के पॉट ज़्यादातर हैं। वैसे आप इसकी हाइब्रिड क्वालिटी को 6 से 7 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं क्योंकि इसकी रूट्स ज़्यादा बड़ी नहीं होती। इसके लिए वेल ड्रेन पॉट का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, मिट्टी की बात करें तो इसमें एक हिस्सा नॉर्मल गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा पुराना गले सड़े पत्तों से बनी खाद का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। अगर हम इसकी केयर की बात करें, इसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें फंगस लग जाती है। फ्रेंड्स, इसके येलो लीव्स, गले सड़े फंगस शुदा पत्तों को तोड़ देना चाहिए और पानी का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। यह फंगस को ख़त्म करने के लिए एंटी फंगस का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दियों में इसे ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए वरना इसकी रूट्स गल सड़ जाती हैं। इस प्लांट को ऑल टाइम सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ सारा दिन अच्छी धूप रहे। जितनी ज़्यादा सनलाइट इसे मिलेगी इतने ज़्यादा फूल निकलेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे पौधे की पिंचिंग की। पौधे के स्टार्ट में ही टॉप से इसकी पिंचिंग कर देनी चाहिए और फ्लावर्स तोड़ देने चाहिए। ताकि इसकी मल्टीपल ब्रांचेस आएँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी इतनी ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे और हाइट भी कम रहेगी। फ्रेंड्स, हम इसकी सीडलिंग्स के ज़रिए भी इसे उगा सकते हैं, इसकी पनीरी भी लगा सकते हैं और इसकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं। जो हमने टॉप से इसकी कटिंग की है वो हम जो है इसके पॉट में लगाएंगे, जो कुछ दिनों बाद जो है ये इसका प्लांट तैयार हो जाएगा, इसके रूट्स आ जाएंगी। फ्रेंड्स, इसकी कटिंग लगाने के लिए हमें इसको एलोवेरा जेल लाजमी लगानी चाहिए ताकि जो है इसकी रूट्स जल्द आ सकें। तो इस तरह आपने जो है इसकी कटिंग लगानी है। इसकी कटिंग लगाने पर मेरी एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल गार्डन्स ऑफ ईडन पर मौजूद है। आप वहां जाकर इसकी कटिंग लगाने का तरीका भी जान सकते हैं।
इसकी कटिंग लगाने का मौसम फरवरी से अप्रैल तक का होता है। आप इस मंथ में किसी भी दिन आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अगर हम इसके फर्टिलाइज़र की बात करें कि बेस्ट फर्टिलाइज़र कौन सा है, फ्रेंड्स, इसे काऊ डंक यानी गाय का गोबर जो 4 से 5 माह से गला सड़ा पड़ा हो और बिल्कुल खुश्क हो, इसे 24 घंटे के लिए पानी में डालकर रखें। फिर इसे निकालकर हर 15 से 20 दिन में इसको थोड़ा थोड़ा जो है पॉट में शामिल करें और इस तरह का फर्टिलाइज़र हर 15 से 20 दिन के बाद आप रिपीट किया करें और साथ ही इसको आप पानी दे दें। फ्रेंड्स, केले के गले सड़े छिलके भी इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है, जिससे इसकी अच्छी ग्रोथ होती है और ज़्यादा फ्लावर आते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।